प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार सबको, राम राम जी। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेज डी शिवप्रिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह और जोरों पे चल रही है। और जो अपन गणित का अध्ययन कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, वो हाल ही एग्जाम में होने वाला एग्जाम है, 100% आपके पूछे जाएंगे, ठीक है ना। जो राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है उसमें भी ये टॉपिक अध्याय नंबर फर्स्ट में आता है और इसके क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, जिसमें आपको कैलकुलस के हिसाब से बहुत अच्छी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। इसमें मेरे मित्रों, एक तो विभाजन के नियम आपको आना चाहिए, क्योंकि फ्राइंग कंट्रीज में करने होते हैं। विभाजन के नियम के बाद आपको बेसिक बहुत अच्छा आना चाहिए। बेसिक अच्छा आएगा तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे, इसलिए इसके जोड़ बाकी गुणा भाग ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा देखा जाए तो बेसिक टॉपिक है और लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं। कभी कभार भिन्न वाले एलसीएम और एचसीएफ पूछ लेते हैं, तो उसमें कैसे करते हैं, तो भिन्न का यदि एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाता है, माना कि भिन्न दी हुई है, उसका एलसीएम पूछ रहा है, तो ऊपर वाला का एलसीएम ले लेंगे, अंश का और हर का अपन एचसीएफ लेंगे, तब उसका अंश में हर का भाग देंगे तो अपने पास एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो प्रिय मित्रों, और मुझे आशा है कि आप प्रीवियस के क्वेश्चन भी देखे होंगे और उसकी प्रैक्टिस भी की होगी और आपने टेस्ट भी टाइम टू टाइम किया होगा। और इसी के साथ आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया हुआ है कि एचसीएफ आपके 156 का एचसीएफ आपके 78 दिया हुआ है, तो अपन को एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम का मान आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे आपको दो नंबर दिए हुए, क्या नंबर दिए हुए? दो नंबर आपको दिए हुए हैं, ए और बी का मान दिया हुआ है। ए का मान आपके पास 156 है और बी का मान 78 है। ऐसी कंडीशन के अंदर जब भी आपको ए और बी दिया हुआ है, तब आप कौन सा फॉर्मूला लगेंगे, वो फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अपन को एलसीएम ज्ञात करना है, तो कल अपन क्वेश्चन किया था, जब भी आपको ए और बी दिया हुआ है तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ। अपॉन क्या होता है? एचसीएफ। ये सूत्र आप लगेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसमें एचसीएफ आपको दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ 78 दिया, एचसीएफ 78 दिया हुआ है, तो एलसीएम क्या होगा? तो ऐसे कंडीशन के अंदर आपको सूत्र के द्वारा ही अपन सूत्र के क्वेश्चन हल कर सकते हैं, जिसमें मान रखने पर एलसीएम क्या है। एलसीएम आपको ज्ञात होगा, ए और बी का मान 156 इंटू 78 है और एचसीएफ आपके 78 प्राप्त हो रहा है। एचसीएफ कितना प्राप्त हो रहा है? 78। तो एलसीएम अपन को फाइंड करना है कि एलसीएम क्या होगा। तो वैल्यू रखती है अपन, वैल्यू रखने के बाद क्या करेंगे, जो संख्या कट रही है उसको काटेंगे, जो संख्या कट रही है उसको कैंसिल करना है। और उसके बाद देखो 78 से 78 कैंसिल हो रहा है, 78 से 78 कैंसिल हो रहा है। तो अब आपके पास क्या बचा है? अब हमारे पास आप 156 बचे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे मित्रों? एलसीएम आपके 156 हो जाएगा। यदि इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिए हुए, तो ए निकालना है। एक संख्या आपको 156 दी हुई है, तो बी कैसे निकालें? देखो, सब तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि आपको एलसीएम 156 दिया हुआ है और एचसीएफ 78 दिया हुआ है, एक संख्या 156 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 78। ये आपको ए का मान, ये क्या होगा? ए का मान। इसको अपन फॉर्मूला क्या था? एलसीएम इनटू एचसीएफ और अपॉन ए, या बी कर सकते हैं तो बी आ सकता है, तो ये ए का फॉर्मूला। इसी प्रकार 156 इंटू 78 और इंटू 78 आता है, तो 156 दूसरी संख्या है, 156 दूसरी संख्या है, बी आ जाएगी। तो इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन अपन हल कर सकते हैं। कोई भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो अपन क्वेश्चन संख्या इसे फॉर्मूले से अपन इसके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपसे, तो ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। और आगे वाला क्वेश्चन अपन हल करते हैं, जिसमें क्वेश्चन क्या गया है कि दो संख्याओं का आपको एलसीएम
आप याद करना है तो कैसे करते हैं। देखो, थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ठीक है। 144 और 98 का 198 का आपको मसब याद करना है। क्या याद करना? मसब। जब भी आपको ऐसे पूछे, क्या पूछे? ऐसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछे, तो सबसे पहले अपन इसको अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अलग अलग अभाज्य गुणनखंड। ये क्लास 10 के अंदर भी ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो मेरे मित्रों, जो क्लास 10 के स्टूडेंट हैं वो भी अच्छी तरह से आप क्वेश्चन ये क्लास देख सकते हैं और उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये पीछे 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसमें 2 का विभाजन का नियम लगता है। जिस संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 आते हैं उसमें 2 का भाग उपलब्ध हो जाता है। 2 का भाग इसमें कितनी बार गया? 14 7 बार आ रहा है और 4 2 आ रहा है, 72 आ रहा है। क्या आ रहा है? 72 आपके इसमें प्राप्त हो रहा है। फिर 72 पीछे 2 आ रहा है, 2 का भाग गया 2 के 6 6 2 बार 36 आ गए। यदि 72 के अंदर अपन 2 का भाग देते हैं तो वो संख्या आधी होती है और 72 का आधा 36 होता है। 144 का आधा 72 होता है, 72 का आधा 36 होता है। फिर 2 का भाग देते हैं अपन, क्योंकि पीछे 6 आ रहा है तो 2 तो 2 8 2 16। फिर 36 में अपन 2 का भाग देते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है, 18 आ जाता है। फिर अपन 2 का और भाग देते हैं तो 2 9 18 9 आता है। क्या आता है? 9 9 प्राप्त होते हैं। और फिर 9 के अंदर अपन 3 का भाग देते हैं, 18 के अंदर अपन 2 का भाग देते हैं तो वो संख्या आधी होती है। वो संख्या आधी मतलब उसका 9 9 के अंदर अपन 3 का भाग देते हैं, 3 बार गया। फिर 3 का भाग 3 के अंदर 1 बार गया। तो इसी प्रकार प्रिय मित्रों, जब भी किसी संख्या के अंदर 2 का भाग देते हैं तो वो संख्या आधी होती है। जब 3 का विभाजन का नियम है, संख्या को जोड़ने पर 3 के बाद आती है तो उसमें 3 का भाग रहता है। अब जब हम इसके गुणनखंड लिख सकते हैं अपन। अब 198 का करेंगे अपन, 198 का करेंगे। क्या करेंगे? 98 का करेंगे। और 98 का करने के लिए अपन सबसे पहले 98 8 आ रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 2 9 18 और 2 9 18। जब भी किसी भी संख्या में अपन 2 का भाग देते हैं वो संख्या आधी होती है। 198 में 2 का भाग किया तो अपने पास 99 आ गया। क्या है? 99 के अंदर 3 का भाग जाता है, क्योंकि 3 का विभाजन का नियम क्या है? 3 का विभाजन का नियम है इनको जोड़ने पर 18, इनको जोड़ने पर 18 आ रहा है, 3 का भाग जाता है। 3 3 9 और 3 3 9। फिर 3 का जा रहा है, 3 1 3 3 1 3, फिर 11 का जा रहा है, ठीक है ना। तो 3 का नियम आपको पता होना चाहिए, 11 का और 7 का भाग वैसे देना है नियम इसमें। अब देखो, अब इसके गुणनखंड क्या है? 144 का गुणनखंड करो, 2 × 2 × 2 × 2 और × 3 × 3। फिर 198 को क्या है? 2 × 3 × 3 और × 11। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपके? कॉमन इसमें क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन देखो, 2 इधर भी आ रहा है, 2 इधर भी आ रहा है, 3 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, 3 इधर आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो 2 × 3 × 3 तो एचसीएफ आपके हो जाएगा 3 2 6 6 3 18 18 एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18। ऑप्शन नंबर डी आपके ऑप्शन का आंसर है, क्वेश्चन का आंसर है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन का अपन एलसीएम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एलसीएम भी अपन अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। तो एलसीएम क्या होगा मेरे मित्रों? एलसीएम का मतलब होता है इसको साथ में सरल करना। क्या सरल करना? साथ। एलसीएम अपन ये भी निकालते हैं तो क्या है? तो देखो, एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम क्या आता है? क्वेश्चन के अंदर 2 का भाग दिया 7 आया और इधर 9 2 18 आ गया। फिर 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देना है। यदि 2 का भाग एक संख्या में जाता है तो भी एक संख्या में 2 का भाग देना है, ये ध्यान रखना। 2 का भाग गया 36 आ गया और 99 का 99 आ गया। फिर 2 का भाग जा रहा है 18 आ गया, 99 का 99। फिर 2 का भाग गया 9 आ गया, 99 का 99। फिर 3 का भाग गया, फिर किसका भाग दिया? 3 का। 3 का भाग देने पर वो संख्या 3 3 9 और 3 3 9 30 आ गया। फिर 3 का दिया भाग तो क्या आ गया? 1 और 11 का 11। फिर 11 का भाग दिया 1 1। अब अपन को प्राप्त हो गया। अब इस संख्या का अपन गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जैसे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 11। इसको गुणा करने पर ही अपन को एलसीएम प्राप्त होता है। इस संख्या का
गुणा करने पर ही अपन को एलसीएम प्राप्त होता है। तो देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48, 48 कितने हो गए 8 3 48 किया 144, 144 को 11 से गुणा करेंगे तो 11 4 44 और 11 4 44 और 4 कितने हो गए 48 और 11 एकम 11, 11 और 4 कितने हो गए 1584 इसके एलसीएम, 1584 क्या है एलसीएम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है एलसीएम कितना आ गया आपके 1584। तो थैंक यू प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आप क्वेश्चन अच्छी तरह से कर पाओगे, अन्यथा आपके प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू मित्रों, ओके ऑल द बेस्ट। संडे होने के कारण आपको क्लास थोड़ा पढ़ा जा रहा है, क्योंकि आपको एक हफ्ते के अंदर आपको रिलैक्स भी होना जरूरी है, ठीक है ना। थोड़ा माइंड को रिलैक्स मिलेगा, थोड़ा आप इधर उधर घूमिए। एक हफ्ते के अंदर आप थोड़ा सा टाइम आप थोड़ा इधर उधर घूमने में करते हो थोड़ा बहुत, तो थोड़ा शरीर का बैलेंस अच्छा रहता है, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। यदि आप एक्सरसाइज कंटिन्यू कर नहीं पा रहे हो तो हफ्ता में 1-2 दिन एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, इससे आपके शरीर का बैलेंस अच्छा रहता है और माइंड भी अच्छा चलता है। क्योंकि एक जगह पर बैठने से 7 ही दिन बोरिंग महसूस करते थोड़ा बहुत, तो आपको थोड़ा बहुत संडे के सुबह के टाइम आपको थोड़ी वॉकिंग करनी चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह, तो माइंड फ्रेश रहता है। थैंक यू मित्रों, ओके ऑल द बेस्ट। जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन करते रहें। यदि आपको क्लास बहुत अच्छी लगे तो क्लास को आगे शेयर करें और कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों करें और आगे से आगे आप शेयर करें। थैंक यू, ओके ऑल द बेस्ट।